हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ऑगमेंट एंटरप्राइजेज आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। दोस्तों, आज के दिन ऑगमेंट एंटरप्राइजेज आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है, तो हमको अलॉटमेंट चेक किस तरीके से करना है इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जानेंगे कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम ये भी समझेंगे कि ऑगमेंट के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस क्या है, मतलब कितने में से कितनों को मिलता हुआ देखने को मिलेगा, व्हाट आर द चांसेस। तो उसके ऊपर भी दोस्तों इस वीडियो में चर्चा होगी, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया तो जरूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑगमेंट आईपीओ को जैसे बताया आज के दिन अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा, तो आज किसी ना किसी को नो डाउट खुशखबरी मिलती हुई देखने को मिलेगी इस आईपीओ की। 788 का दोस्तों एक शेयर है, यानी आपको अलॉटमेंट अगर मिलता है तो 788 का एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर 19 शेयर आपको मिलते हुए नजर आ सकते हैं। फ्रेश इशू प्लस ओएफएस याद रखिएगा, ये दोनों टाइप का आईपीओ आपको देखने को मिलता था। अब चलिए समझते हैं सबसे पहले तो अलॉटमेंट कितने में से कितना को मिलेगा। पहले अगर आप क्यूआईबी कैटेगरी को देखेंगे तो नो डाउट दोस्तों क्यूआईबी ने इस आईपीओ में बहुत शानदार तरीके से आईपीओ को भरा था। लगभग दोस्तों 40,000 करोड़ के लगभग लगा दिए थे। अब एचएनआई कैटेगरी को अगर आप देखते हैं तो 127 गुना दोस्तों एचएनआई पोर्शन टोटल सब्सक्राइब हुआ, जिसने 15,717 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो लगभग 200 सब्सक्राइब होती हुई दिखी आपको 133 टाइम्स। ओके, अब बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी ने भी अप्लाई किया है तो उसके अलॉटमेंट आने के चांसेस है 27.19। इतने में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ देखने को मिलेगा 27.19 में से, ठीक है, एप्लीकेशन वाइज। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी 116 गुना सब्सक्राइब हुई थी। स्मॉल चेन्नई के अंदर अलॉटमेंट लगेगा लगभग 110.77। आप 110.77 को 111 भी कह सकते हैं कि उसमें से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा इन द स्मॉल चेन्नई कैटेगरी। रिटेल पोर्शन 32 गुना सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन ओवरऑल एप्लीकेशन वाइज यहाँ पर भी आपको पैसा आता हुआ दिखा 26.68 टाइम्स। तो यहाँ पर 26.68 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा। बाकी एम्प्लॉय पोर्शन 22 गुना, टोटल या आईपीओ 111 गुना आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। कंपनी को लगभग 64,340 करोड़ रुपए के लगभग आप कह सकते हैं मिलते हुए नजर आ गए थे, और इशू को सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा मिला था। तो ये तो दोस्तों हमने समझा कि अलॉटमेंट आने के चांसेस कितने में से कितने हैं। अब समझते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आपको कौन से वेबसाइट पे चेक करना है। देखिए होता क्या है कि अलॉटमेंट आपको 3 वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। 3 वेबसाइट्स कौन सी अलॉटमेंट के लिए? तो देखिए पहली वेबसाइट तो होती है बीएसई की, दूसरी होती है एनएससी की, एंड द थर्ड वन इज ऑफ रजिस्ट्रार। ये 3 वेबसाइट्स होती हैं जहां पे आप अपना अलॉटमेंट बेसिकली चेक कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप बीएससी पे चेक कर रहे हैं तो आपकी बिड जो है वो बीएससी पे लगी होनी चाहिए। अगर आपने एनएससी पे लगाई है और बीएससी पे चेक कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन दिखाएगा ही नहीं। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात सेम गोज विद एनएससी ऑल्सो, कि अगर आपने एनएससी पे बिड लगाई और आप बीएससी पे जाके चेकआउट कर रहे हैं तो वो बीएससी पे नहीं दिखाएगा। क्यों? बिकॉज आपकी बिड आप तो लगी एनएससी पे तो एनएससी पे शो होगी, और अगर एनएससी पे ना लग के आपने बीएससी पे लगाई है तो एनएससी पे भी शो नहीं होगी। तो ये बात तो आप समझिए। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फिर चेक किधर कर सकते हैं, बेस्ट वेबसाइट कौन सी है, तो देखिए बेस्ट वेबसाइट जो होती है वो होती है रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार वेबसाइट बेस्ट क्यों? बिकॉज सबसे बात तो आप इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बिड कहाँ पे लगाई है, एनएससी पे लगाई है, बीएससी पे लगाई है, उससे कोई मतलब नहीं है। प्लस बीएससी एनएससी दोनों की वेबसाइट पे दोस्तों अलॉटमेंट जो है वो काफ़ी बार हमने देखा है कि लेट ही हमको आता हुआ देखने को मिलता है। मतलब लेट ही आता है अलॉटमेंट, कभी ऐसा नहीं होता कि देखिए समय पे आपको आता हुआ दिख जाए। तो इसलिए वेबसाइट जहाँ पे आपको चेक करना है जो इसका रजिस्ट्रार है वो है दोस्तों MUFG इन टाइम। जी हाँ, MUFG इन टाइम पे आपको जाकर चेकआउट करना है, और मैं उनकी वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी आपको 2 नाम दिखा रहा है। एक नाम दोस्तों दिखा रहा है गाजो अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का, और एक दिखा रहा है ललिता ज्वेलरी मार्ट का। दोनों आईपीओ तो हमको चेक नहीं करना है। हमको चेक कौन सा करना है? हमको चेक करना है यहाँ पर ऑगमेंट एंटरप्राइज। तो ऑगमेंट एंटरप्राइजेस नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये कि अभी तक अलॉटमेंट आउट नहीं हुआ है। अलॉटमेंट देखिए आउट अगर मैं बात करता हूँ इस वेबसाइट पे MUFG पे तो थोड़ा सा लेट ही आता है। अब अगर जल्दी लिया है आज तो बहुत बढ़िया बात है, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है मेरी कि समय पर अलॉटमेंट लेकर आ जाएंगे। अलॉटमेंट लेट ही आएगा, मतलब 10 बजे के बाद ही आप मोस्ट लाइकली अलॉटमेंट जो है वो इस वेबसाइट पे आता हुआ देखेंगे। बट जैसे ही आउट होगा अलॉटमेंट मैं आपको अपडेट दे दूंगा ऑन कम्युनिटी। पहले भी देखिए जब आईपीओ का अलॉटमेंट आया था टेम्सन्स का, तब भी आपको सबसे पहले अपडेट मिल गया था। वैसे ही दोस्तों इस आईपीओ पे आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखना है। बाकी अगर आपने यूपीआई के थ्रू लगाया है, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने यूपीआई के थ्रू लगाया और आपका मैंडेट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, आपको ये मैसेज आता है कि आपका मैंडेट सक्सेसफुल हो गया है, तो इसका मतलब दोस्तों ये कि आपको अलॉटमेंट मिल गया है। फिर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपका पैसा ही कट गया है। इसके अलावा अगर आपका मैंडेट जो है वो यहाँ पर अप्रूव हो जाता है तो भी यही होता है। ये कि अगर आपका यूपीआई मैंडेट मान लीजिए गलती से ऐसा हो जाता है कि रिवोक हो गया, गलती से क्या मतलब रिवोक का मैसेज आता है,
तो इसका मतलब ये कि दोस्तों आपका जो अलॉटमेंट है वो नहीं मिला और पैसा जो है वो वापस आ गया। इसके अलावा या फिर अनसक्सेसफुल हो जाए, तो ये 2 ऑप्शन होते हैं। होता क्या है, देखिए यूपीआई मैंडेट्स जब आप लगाते हैं तो यूपीआई का जो अपडेशन है वो पहले शुरू हो जाता है और उसके बाद जाकर अपडेट हमको वेबसाइट पे आता हुआ देखने को मिलता है। नहीं आता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, फिर तो आपको वेबसाइट पे चेक करना ही है। लेकिन अगर आपके यूपीआई के थ्रू ऐसा मैसेज आ जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। तो ये हो सकता है पहले आपको पता चल जाए। बाकी जैसे अपडेट आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर बहुत इजीली चेक आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई गाजा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट को चुनता हूँ तो आपके 4 ऑप्शन है, पैन, एप्लीकेशन, डीपी, क्लाइंट आईडी, अकाउंट नंबर, कुछ भी डाल दीजिए, पता चल जाएगा। बहुत ईजी मेथड होता है। तो जैसे दोस्तों अपडेट आएगा आपको मैं अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।